जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्लास 11th में हैं और गणित का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको दिखने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो इस टाइप क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, इसके बाद अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है, यदि a बराबर 2, 3, 5 हो तो इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी। आपसे उप समुच्चयों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 3, 32, 6, 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, यानी कि n जितने ही अवयव होते हैं उतनी पावर से 2 की पावर 3, यानी कि आंसर 8 आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर घ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द में के अक्षरों से कुल शब्दों की संख्या, यानी कि इंडिया शब्द से कुल कितने अक्षर बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। 120, 60, 40, 70। तो इंडिया शब्द के अक्षरों से कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा, 60 ऑप्शन खा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु y अक्ष पर है तो इसके x और z के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0, z बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी x बराबर 0, z बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता है 2/7, 3/2, 4/7, इनमें से कोई नहीं। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, 2/7 है। क्या है, 2/7, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 2/7 क्या हो जाएगा, 2/7। इसके बाद नेक्स्ट है, आई की पावर 73 का मान होता है। तो आई की पावर 73 का आपसे मान पूछा गया है, तो आई की पावर 73 का मान क्या होगा, इसका मान होगा आई। क्या होगा, आई। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ये वाला फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, आई वाला करेक्ट हो जाएगा। माइनस के आई 1, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट ऑल MCQ। ये इंग्लिश वर्जन में आपको दिया गया है, तो इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आते हैं, सभी खंडों को हल कीजिए। क्या है, सभी खंडों को हल कीजिए। समुच्चय 1, 2, 3 के सभी घात समुच्चय लिखिए। 2x, x + 34 में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में है थोड़ा, यहाँ पर वाई चर दिया ही नहीं गया, लेकिन इस क्वेश्चन में गलत है तो इसको छोड़ देंगे। 11 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। NP6 बराबर 30, तो NP4 में n का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद समांतर श्रेणी 1 + 3 + 5 का 10वां पद आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। इसके बाद हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x - sin 2x अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ना भी 0,4 और नियता है y + 4 बराबर 0 है। नेक्स्ट है, 1 - 2x की होल पावर 4 का प्रसार द्विपद प्रमेय की सहायता से कीजिए। इसके बाद है, -2, 1, -3 और 4, 3, -6 के बीच की दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर सॉल्व करना है अच्छे से। इसके बाद यदि 2 समुच्चय a और b इस प्रकार हैं कि x a बराबर 17, x b बराबर 23
और एक्स ए यूनियन बी बराबर 38 है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। ऐसे समझ के चलिए आपको ए बराबर 17 दिया गया, बी बराबर 23 दिया गया और ए यूनियन बी बराबर आपको 38 दिया गया है। आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है यदि NP4 अनुपात NP5 बराबर 1:2 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद है 4 और 1/4 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है? 4 और 1/4 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद है त्रिभुज ABC में a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 2 हो तो cos a/2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? cos a/2 का आपको यहाँ पर मान निकालना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको 5-5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सही कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपकी मार्किंग बहुत अच्छी सी होने वाली है। यदि a और b दो उप समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए a माइनस के b यूनियन b बराबर a b लेस देन इक्वल टू a। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आ जाता है तो बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप लोग 100% सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए इसकी नियता 2x + y बराबर 1 और ना भी -1, -1 है तो उत्केंद्रता आपको √3 दी गई है। तो आपको अति परवलय का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। नेक्स्ट है cos x का प्रथम सिद्धांत से x अक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है समीकरण x² - a + ibx + iab को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। नेक्स्ट है आज समीकरण 2x + 3y ≤ 6 और 3x + 24 ≤ 6 x > 0 y > 0 आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसे आपको आलेखीय विधि से हल करना है। नेक्स्ट है कितने प्रकार से 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है। यानी कितने प्रकार से आप लोग 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में भी आपको कोई 5 प्रश्न सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के हैं। जैसे पहला है दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं a और b के लिए PA बराबर आपको 1/3 PB बराबर 1/4 है तो P प्रायिकतौक A यूनियन B का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यानी कि सारणी का आपको समांतर माध्य के द्वारा मानक विचलन आपको यहाँ पर निकालना है। 0 से 10 5 दिया गया था। ये आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई, आपको मानक विचलन निकालना है। इसके बाद गा क्वेश्चन इसी में देखने को मिलता है यदि tan a बराबर m/m-1 tan b बराबर 1/2m-1 हो तो tan a - b का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद है सिद्ध कीजिए sin 60 + a + sin 60 - a बराबर √3 cos a। यहाँ पर इसको आपको सिद्ध करना है। इसके बाद इंज्ञा है सिद्ध कीजिए सिग्मा n r = 0 NCr × 3r बराबर 4n। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है श्रेणी +7 +7 +7 7 के x पदों का योगफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया गया। अब हमारे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको 8 नंबर में देखने को मिलेगा। जैसे कोई एक खंड आपको यहाँ पर करना है, 2 सवाल आपको दिए गए हैं, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको आता हो। इसके बाद इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई एक खंड आपको हल करना है, दोनों में से जो आपको यहाँ पर आता हो। जैसे यहाँ पर यदि x + x² + x³ का mod x < 1 तो सिद्ध कीजिए x बराबर y/y/1 + y। यदि cos α - β + β - γ + γ - α बराबर -3/2 हो, सिद्ध करना है cos α + cos β
प्लस कॉस गामा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। यहाँ पर भी हमको 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि एक सर्वेक्षण में 63% भारतीय पनीर पसंद करते हैं जबकि 70% सेब, यदि x% भारतीय दोनों पसंद करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद सिद्ध कीजिए x का एक वास्तविक मान समीकरण 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई एक्स बराबर a माइनस आई बी का हल है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये आपका पूरा क्लास 11th मैथ का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।